सौतेली सास और गर्भवती बहू की ठंड। वसुधा के जीवन में कुछ महीने पहले ही खुशियों ने दस्तक दी थी, जब उसकी शादी हरि से हुई थी। हरि बहुत ही मर्म दिल का इंसान था, मगर उसके जीवन में उस रोज अंधेर हो गया जब हरि एक हादसे में चला गया। हरि उठो, तुम मुझे यूं बीच मझधार में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसा अंधेर कर दिया तूने मेरी जिंदगी पर। अरे बंद कर ये नाटकबाजी नास पीटी, एक तो मेरे बेटे को खा गई, अब झूठा दिखावा करती है। अरे भले मैंने उसे कोख से ना जना था, मगर जान बसती थी इस माँ की उसके बेटे में। इस पल तू मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहारी, निकल जा मेरे घर से। कल्याणी अपने बेटे के मौत का कसूरवार वसुधा को ठहराती हुई उसे घसीटती हुई आंगन के बाहर निकालने लगती है। हालातों की मारी बेबस बहू बस बिलखे जा रही थी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। इस घर के हर कोने में हरि की यादें बिखरी हुई हैं। एक लड़की की डोली उसके मायके की दहलीज से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो ठीक है, मैं तेरा ये शौक अभी पूरा कर देती हूँ, तू भी मर जा। कल्याणी की लाल आंखों में जैसे अपनी बहू की मौत देखने की आग धधक रही थी। ताव में आकर उसने वसुधा की गर्दन धर दबोची। बहू क्षण भर के भीतर ही बेहोश हो गई। तभी गांव में रहने वाली मनोरमा बेचारी बहू को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। अरे कल्याणी, बौरा गई हो क्या? अरे मार ही डालोगी क्या बेचारी को? मनोरमा जल्दी से वसुधा की नब्ज जांच कर बोलती है। अरे कल्याणी, माता मनाना छोड़ और खील बताशे बांट। 2 माह से गर्भवती है तेरी बहू। अरे चुप कर मर जानी, खील बताशे खिलाने से भला मैं इसे मौत की नींद सुला दूं। सौतेली सास की ये बात सुनकर पूरा गांव गढ़ गुस्से में कल्याणी पर चढ़ बैठता है और सरपंच दीनानाथ कहते हैं, कान खोल कर सुन लो कल्याणी, अगर तुम्हारी गर्भवती बहू की जान गई तो जेल की हवा खाने को तैयार रहना। इस बात को गांठ बांध लो। ऐसा कहकर सभी वहां से चले जाते हैं, मगर सास का सौतेलापन कहाँ मिटने वाला था। उस रात सास खुद से बातें करती हुई कहती है, मैंने तो सोचा था कि हरि को रास्ते से हटाने के बाद मेरी ये सौतेली बहू खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी, मगर ये तो चुंबक की तरह चिपक बैठी है। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने। अगर मैं अपने सौतेले बेटे को रास्ते से हटा सकती हूँ तो उसके वारिस को भी मिट्टी में मिला दूंगी। अब ये जाड़े का महीना बनेगा मेरा हथियार। ये सौतेली सास बहू रानी को बर्फ की सिल्ली में जमा देगी। अगली सुबह पूरे गांव में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। सुबह के 5 बज रहे थे, तभी कल्याणी चटाई पर सो रही बहू के मुंह पर बाल्टी भर कर पानी डालती है। बहू बेचारी ठिठुरती हुई आंख खोलती हुई कहती है, माँ जी, ये कैसा कहर ढा रही हैं आप? चुप कर करम जली, खबरदार जो मुझसे जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगी। तुझे यही सिखाकर भेजा है तेरे बाप ने? गुड़ी बहू का एक भी लक्षण नहीं तुझमें। चल उठ और जल्दी से सारा काम खत्म कर। सास का उखड़ा स्वभाव देखकर गर्भवती बहू काम करने में जुट जाती है, मगर चाय बनाते वक्त उसे अचानक मितली आ जाती है और वह मुंह दबाकर सिंक की ओर जाती है। तभी सास किचन में आकर कुड़कुड़ाती हुई बेरहमी से बहू के बाल खींचती हुई कहती है, राम राम राम, बेड़ा गर्क हो, क्योरी मर जानी, बर्तन मांजने का सिंक तेरे रायता फैलाने के लिए बना है क्या? माँ जी, वो अचानक मन कच्चा हो गया और मितली आ गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। तेरी ये उलूल जुलूल हरकतें यूं ही बंद नहीं होने वाली। जा जाकर सर्दियों का हालचाल पूछ कर आ। ऐसा बोलकर कल्याणी कसाई की तरह अपनी गर्भवती बहू को घसीटती हुई घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी गर्भवती बहू सारा दिन ठंड में ठिठुरती है। कितनी ठंड है यहाँ पर, मुझे हर हाल में अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाना होगा। उस वक्त गर्भवती बहू की दशा किसी राहगीर गरीब से बिल्कुल अलग ना थी। उसके तन पर लिपटी सूती की सफेद साड़ी थी जिस पर बर्फ की बूंदें समाई जा रही थी। उसकी साड़ी बर्फ के पानी से बुरी तरह से भीग चुकी थी। सांझ ढल गई और रात का अंधेरा घिराया, मगर सौतेली सास का दिल कहाँ पसीजने वाला था। माँ जी, दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मुझ गर्भवती बहू पर तरस खाइए। जितना चिल्लाना है चिल्ला, मगर ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा।
जहाँ एक और सौतेली सास ठंड की रात रजाई में सुकून की नींद ले रही थी, वहीं बेचारी गर्भवती बहू ठंड का कहर काट रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह हर क्षण हाथ पांव मल रही थी ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। जैसे तैसे सुबह हो गई और सास दरवाजा खोलकर तफरीबाजी करते हुई कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी कटी ठंड की रात। बहू कमरे की ओर बढ़ने लगती है। तभी सास कहती है, अरे ओ करमजली, कहाँ जा रही है? ये कपड़े उठा और नदी पर जाकर धो के ला। मगर माँ जी, हमारे घर में तो पानी के लिए मोटर लगा हुआ है, फिर नदी पर क्यों जाना? अरे चुप कर, काम चोरी ना कर समझी। तेरी माँ ने तुझे सास से सवाल जवाब करना सिखाया है, और मोटर फूक गया है तो उसे ठीक तू कराएगी। चुपचाप कपड़े उठा और नदी पर जा, वरना उठा अपनी गठरी और पकड़ ले मायके की डगरी। सौतेली सास के मुंह से बेघर होने की बात सुनकर गर्भवती बहू अपने माथे पर भारी कपड़ों का बोझ लाद कर नदी पर आती है। नदी की ठंडी हवाओं ने घेर रखा था। कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो वसुधा के पांव में चप्पल थी, न तन पर कोई चादर। ए भगवान, ये नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। इस पानी को छूने भर से ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जम गया। मेरे बच्चे की हिफाजत तेरे हाथों में है, सृष्टि के रचयिता। जहाँ गांव का हर जन ठंड से बचाव के लिए अपने घरों में आग जलाकर बैठा था, वहीं कड़ाके की ठंड में वह गर्भवती बहू नदी पर कपड़े धो रही थी। कुछ देर के बाद बहू घर लौट आती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ बहू का पेट उभरने लगता है। अब सर्दियों का तापमान और भी बढ़ जाता है, जिसके साथ सास की साजिश भी और बढ़ती है। वसुधा, अरे ओ वसुधा, अरे ओ करमजली, कहाँ है? जी माँ जी, कहिए। हरे कान क्या कोल्हापुर में छोड़कर आई है? ये टोकरी उठा और जाकर जंगल से आग तापने के लिए लकड़ियां ले आ। माँ जी, बाहर का नजारा तो आप देख ही रही हैं। कोहरे की कितनी धुंध है, ऊपर से इतनी बर्फबारी भी हो रही है। और हरी तो आपके लिए हीटर लाए थे, फिर आप मुझ पर जुल्म ढाने के लिए इतनी ठंड में बाहर क्यों भेज रही हैं? अरे मैं तेरी सास हूं कि तो मेरी सास है? जाती है या बताऊं अभी? बेचारी गर्भवती बहू को कड़ाके की ठंड में जंगल जाने के सिवा कोई दूसरा राह नहीं बचता। ऐसे ही सास अपनी गर्भवती बहू के हर दिन को ठंड के कहर में बदल देती है। पता नहीं ये मर्जानी किस मिट्टी के बनी है, जिस पर ठंड का कहर भी फीका पड़ रहा है। अब मुझे अपना आखिरी दाव चलना ही पड़ेगा। उस रोज बेतहाशा ठंड थी। पूस की पुरवाई बयार इस कदर बह रही थी, जिसके प्रकोप से क्या जानवर बल्कि प्रकृति भी कांप उठी थी। अरे ओ बहू रानी, जल्दी से बाहर आ जा, आज तेरा नदी नहाने की रस्म है। दुखियारी गर्भवती बहू अपनी सास के साथ गंगा नदी पर नहाने आती है, जो उनके गांव से बहती हुई गुजरती है। माँ जी, हम यहाँ नदी पर क्यों आए हैं? क्योंकि तुझे इस गंगा नदी में नहाना है। माँ जी, पानी तो बर्फ के जैसे ठंडा हुआ पड़ा है, इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, गर्भवती बहू को गंगा नहाने से पुरुषार्थ बच्चा पैदा होता है। जा नदी में उतर जा। गर्भवती बहू ना चाहते हुए भी नदी में उतर जाती है। तभी सास का पांव पानी में फिसल जाता है और वह पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। अरे बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। अरे मोरी मैया। माँ जी, हाथ पांव चलाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सास को हियो देती हुई गर्भवती बहू अपने अंदर पल रहे बच्चे की परवाह किए बगैर सास को बचाकर किनारे पर ले आती है। माँ जी, आप ठीक हैं? उस पल सौतेली सास का सर शर्म से झुक जाता है। शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जिस बहू पर ठंड का कहर बरसाने में कोई कसर न छोड़ी थी, आज उसी गर्भवती बहू ने अपनी सौतेली सास को जीवन दान दिया था। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दौलतपुर गांव में चेताली और मिताली नाम की ननद भाभी रहा करती थी। मिताली का पति प्रवीण कपड़ों का थोक व्यापारी था, जो बड़े बाजार में होलसेल में कपड़े बेचा करता था। उनका जीवन कम में भी खुशी के साथ रहा करता था। ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। चैताली, जरा दरवाजे पर देखो तो तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? नहीं भाभी, भैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर चैताली सुर्ख लाल साड़ी में सजी धजी हुई रसोई घर से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी चैताली मुस्कुराते हुए कहती है, बेचारी मेरी भाभी, इतने घंटे लगाकर मेरे भ्राता श्री के लिए सजी धजी, लगता है भैया के आने तक आपके चेहरे का मेकअप मात दे जाएगा।
चैताली, आज के दिन तो अपनी भाभी को मत सताओ। अरे भाभी, आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन तो ठीक 3 साल पहले हम दोनों भाभी और ननद के नाते में बंधी थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। चैताली अभी ऐसा कही रही थी कि अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव में नगाड़े की नाई गूंज उठती है। ये देखकर मिताली घबरा कर कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया, जाने प्रवीण कहाँ रह गए। मिताली अभी ऐसा कही रही थी तभी फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठती है। चैताली झट से फोन उठाती है, तभी वह कुछ ऐसा सुनती है कि फोन झुंझलाहट के साथ उसके हाथों से छूट जाता है। क्या हुआ चैताली, फोन पर कौन था? भाभी, भैया। इतना कहने के बाद दोनों ननद भाभी भरी बरसात में नंगे पांव दौड़ती भागती हुई एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां खड़ी भीड़ को चीरते हुए वह देखती हैं कि प्रवीण बिजली की तारों में मरा पड़ा है। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद बरसात तो थम जाती है, मगर ननद भाभी के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। 2 दिन बाद, ये सब क्या हो गया भाभी, भैया हमसे दूर क्यों चले गए? शायद भगवान को हमारी खुशियां खल रही थी चैताली, इसलिए तो उसने क्षण भर में हमारे हंसते खेलते घर परिवार को क्षणभंगुर कर दिया। ऐसा कहते हुए ननद भाभी का दर्द उदास आंखों से फूट पड़ता है। तभी उनके दहलीज पर रईस रायचंद दस्तक देते हुए बरसाती बादल की तरह गरजते हुए कहता है, अरे ओ चैताली मिताली, कहाँ हो दोनों, बाहर आओ। इतनी भोर सवेर कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं चैताली। अगले ही पल, अरे रायचंद साहब, आप यहाँ? हाँ मैं। प्रवीण ने मुझसे कपड़ों के कारोबार के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया था। ससुरा सूद ब्याज दोनों खाकर मिट्टी में मिल गया। अब उसकी भरपाई तुम दोनों ननद भाभी करोगी। चलो उठाओ अपनी गठरी और निकलो यहाँ से। इतने बेरहम ना बनो रायचंद जी, हम ननद भाभी के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? जाओ, जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर हाथ पसार कर भीख मांगो, दोनों ननद भाभी। बेघर हुई ननद भाभी आंखों में आंसू लिए नंगे पांव निकल पड़ती हैं। आंसू पोंछ लो भाभी, आपको याद है भैया हमेशा कहते थे आंसू बहाना बुज़दिली है। ऐसा कहते हुए दोनों ननद भाभी काम की आस में लोगों का किवाड़ खटखटाने लगती हैं, मगर हर ओट से उन्हें निराशा ही मिलती है। ढलते सांझ के साथ उनका ढांढस घटना शुरू हो जाता है। भूख से छनछनती हुई ननद भाभी एक दूसरे को निहारती हुई बोलती हैं, देखो भाभी, सूरज ढल गया है और मुझे भूख भी लगी है। वो देखो चैताली, वहाँ मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है, शायद कोई धनी व्यक्ति भंडारा करा रहा है, चलो चलते हैं। भूख से छछनती हुई दोनों ननद भाभी भिखारियों के संग भीड़ की कतार में लग जाती हैं। काफी देर बाद उन्हें खाना मिलता है। दोनों ननद भाभी भिखारियों के बीच बैठी खाना खाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों ननद भाभी भिखारियों के भीड़ में मिल जाते हैं। भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं ना भाभी, जब चाहता है राजा को रंग और जब मन चाहे करोड़पति को भी भिखारी बना देता है। देखो आज हम दोनों ननद भाभी भी भिखारी बन गई। हाँ चैताली, भगवान इंसानों को अपने इशारों पर जब चाहे कठपुतली की तरह नचा सकता है। अब देखो ना, बेरोजगारी और भूख की मार ने आज हम दोनों ननद भाभी को भी इस मंदिर की सीढ़ियों से मिला दिया। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करती हैं। तभी एक रोज रायचंद उस मंदिर में आता है। सभी भिखारियों की भीड़ उसे घेर लेती है। फिर जैसे ही रईस रायचंद की निगाह भिखारी ननद भाभी पर पड़ती है, वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ननद भाभी की दशा तो बड़ी निराली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणी तुम ननद भाभी को भिखारी बना देगी। देखो कैसे चिथड़ों में जिंदगी काट रही हो तुम। राम राम, कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। रायचंद अपनी रईसी के रुझान दिखाकर दोनों ननद भाभी को नीचा दिखाता है, जिस कारण भिखारन ननद भाभी की आंसू से भरी आंखें डबडबा जाती हैं। समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। फिर एक दिन एक गाड़ी मंदिर के पास से गुजरती है, जिसमें सवार एक शख्स कहता है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ती हुई भीषण सर्दियों के कारण सरकार का आदेश है कि अगले 1 माह तक सभी हॉल्ट बाजार से लेकर मंदिर बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें। ऐलान सुनकर भिखारी ननद भाभी झुंझला उठती हैं। शब्द मानो उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी वह कहती हैं, अब क्या होगा भाभी, मंदिर के द्वार बंद पड़ने से हम ननद भाभी तो दाने दाने के घटी के चलते भूखे मर जाएंगी।
काफी देर सर खपाने के बावजूद भी भिखारन ननद भाभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के कारण उनका चेहरा बेहद फीका पड़ जाता है, मगर पूरा गांव मानो गहरे सन्नाटे में सोया था। सिसियाते दर्द लहजों में जूझती हुई भिखारन ननद भाभी के कदम खाने के कौर के लिए कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। जहां पड़ी सूखी रोटियां देखकर उनकी आंखों में एक ललक उभर आती है और वह उन रोटी पर लपक पड़ती हैं। तभी चैताली की नजर एक चमकती हुई पर्ची पर पड़ती है। भाभी, ये कूड़ेदान में कैसी पर्ची है? अरे चैताली, इस कूड़े की च में बघार के सिवाय क्या होगा? तुम खामखा सर मत खपाओ। मगर भाभी, ये तो कोई लॉटरी की टिकट लगती है। इसके पीछे लॉटरी की टिकट बेचने वाले का पता भी दर्ज है। ये देखकर दोनों ननद भाभी के आंखों में एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद भागती हुई उस पते पर पहुंचती हैं जहां रॉबिन नाम का एक शख्स लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। उसके चारों ओर बड़ी भगदड़ मची होती है। वह जैसे ही उसे लॉटरी की टिकट दिखाती है, रॉबिन खुशनुमा अंदाज में कहता है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों ननद भाभी को। भैया, आपकी पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। रॉबिन के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों ननद भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 करोड़? भाभी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम दोनों करोड़पति बन गई। रॉबिन की सहायता से ननद भाभी की लॉटरी की रकम मिल जाती है, जिसके बाद वह रायचंद के कर्ज के बड़े बोझ को चुकता करके अपना घर वापस पा लेती हैं और उस मिट्टी पर एक आलीशान बड़े से घर की नींव रखती हैं, जहां ऐशो आराम की सभी चीज मुहैया होती है। और मुंडेर पर खड़ी पूरे गांव को निहारती हुई कहती हैं, देखो भाभी, एक बार फिर हम ननद भाभी के भले दिन आ गए हैं। अब हमें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ चैताली, अब हमें दर दर की ठोकर खाते हुए भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा और ना हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। इस तरह भिखारन ननद भाभी का जीवन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। दुख जितना बड़ा हो, उसका प्रतिफल उतना ही बेहतर होता है। कल तक जो नंद भाभी भीख पर निर्भर थी, आज वह भिखारियों को निष्दिन खाना बांटती नजर आती हैं। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है? दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार, और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता।
अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया, जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो, तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है, जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे कंपनी की मैनेजर है। भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें, फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है।
कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है। जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दुल्हनों की डोलियों का दौर आदिकाल से चलता आ रहा है। दूर दराज बसे बिजनौर गांव में आज भी दुल्हनों की डोलियों का रिवाज बना हुआ था। उसी गांव में रहने वाली कंचन और भागवत की इकलौती बेटी थी बिंदिया। एक सांझ कंचन भागवत से कहती है, बिंदिया के बापू, क्या बात है, आप इतने दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कंचन, जिस बाप के कंधे पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो वो फिक्रमंद तो होगा ही। बिंदिया को छोड़कर सभी की बेटियों का ब्याह हो गया। मैं कितना बेबस बदहाल बाप हूँ जो अब तक बेटी का ब्याह भी न कर सका। अजी खुद को क्यों कोसते हो? हम तो बिंदिया के ब्याह की भरसक कोशिश कर ही रहे हैं, मगर दाम दहेज के कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। अपने माता पिता को परेशान देखकर बिंदिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग के सामने रोती बिलखती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे ब्याह के लिए पिताजी को इस कदर असहाय के असमंजसता में देखकर मेरा मन कुढ़ता है। भगवान, गरीब की बेटी के ब्याह में इतनी बाधा बढ़ाकर क्या हासिल हो रहा है आपको? बिंदिया की बातें सुनकर मंदिर के पुजारी कहते हैं, शिव शंभू पर दोष लगाने से भला ये है बेटी कि तुम अपने ब्याह के लिए 16 सोमवार का तप व्रत करो। देखना शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह के द्वार खुल जाएंगे। पुजारी के कहने पर उस रोज के बाद से बिंदिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े बैठी बिंदिया कहती है, हे गौरीपति, आज आपके इस भक्त का 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से आपको पूजा है प्रभु, तो मुझे इसका फल देना। ये कहकर बिंदिया घर चली आती है, जहाँ पर घर में रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी एकाएक कंचन बिंदिया को बगल में ले जाकर कहती है, माँ, ये लोग कौन हैं? ये तेरे रिश्ते वाले हैं। विनय ने तुझे बिन देखे ही पसंद किया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें एक ही नजर में भा गई। ये रिश्ता तो तय समझिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ शादी का पड़ाव पास आता देखकर कंचन कहती है, बिंदिया के बापू, बिटिया की शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा है। बिना पैसों के कैसे करेंगे हम बेटी का ब्याह? कंचन की बातें भागवत को गहरे शोक के सागर में डुबो देती हैं। वह आंसू बहाते हुए भोलेनाथ के मंदिर में आकर माथा पटकते हुए कहता है, हे कैलाशपति शिव शंभु, बिटिया के ब्याह में अब सप्ताह भर भी शेष नहीं रहा। हर एक जगह हाथ फैलाकर देख लिया प्रभु। अब इस बेबस बाप की बेटी की डोली आपको उठाना है। भागवत के आंसू शिवलिंग को सराबोर कर रहे थे। तभी शिवलिंग स्वर्णिम होने के साथ भागवत को भगवान भोलेनाथ का स्वर सुनाई देता है। भागवत, भयभीत ना हो। तुम्हारी बेटी बिंदिया मेरी आराधक है। वो दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी अवश्य उठेगी।
मगर कैसे भगवान? मेरी दुख दुविधाएं आप भली भांति जानते हैं। मेरी विशाल प्रतिमा के पीछे एक डोली धरी हुई है। वो एक जादुई डोली है। वो यूं तो साधारण है, मगर जैसे ही तुम अपने मन की मनसा इसे सुनाओगे, ये साधारण डोली जादुई स्वर्णिम डोली में प्रकाशमान होकर तुम्हारी मांग को पूरा करेगी। एकाएक आवाज अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान के शब्दानुसार भागवत प्रतिमा के पीछे धरे डोली को घर ले आता है, जहाँ कंचन कहती है, अजी ये क्या? अभी ब्याह के एक भी साज-बाज का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप सबसे पहले डोली ले आए? कंचन, अब ये डोली ही साज-बाज समेत शादी का सारा बंदोबस्त करेगी। ये बोलकर भागवत डोली से कहता है, हे जादुई सोने की डोली, इसी पल छिन अपने साधारण स्वरूप से सोने की जादुई डोली में ढल जा। भागवत के बोल के खत्म होते ही डील डॉल के साथ जादुई डोली पूरी तरह से सोने की हो जाती है। उसकी चमक से पूरा घर द्वार चकाचौंध हो रहा था। हे जादुई सोने की डोली, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं साजबाज से अपनी बेटी का ब्याह रचा सकूं। जादुई सोने की डोली के भीतर से सैकड़ों सोने के सिक्कों से पूरे घर में बौछार लग जाती है, जिसे देख कंचन की आंखें भौचक्की रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये जादुई डोली ने तो एक ही पल में हमारी दुविधा को दूर कर दिया। जादुई सोने की डोली से मिले सुनहरे सिक्कों को ले जाकर भागवत उन्हें बड़े तबके के सुनार के हाथों सौदा कराता है, जिससे शादी का सारा बंदोबस्त, घर की रंगाई पुताई से लेकर साज-बाज तक की संपूर्ण पूरी तैयारी होती है। देर रात दोनों दंपत्ति आपस में बतियाते हुए कहते हैं, दहेज से लेकर लड़के वाले को जितना भी दाम देना है, जादुई सोने की डोली के सहारे सारा पुख्ता प्रबंध हो गया। 2 दिन दूरी के खात्मे के साथ शादी का दिन दस्तक देता है और भागवत कहता है, बिंदिया की माँ 12 ठीक सांझ के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक देगी। बिटिया का साज श्रृंगार समय से कर देना। हाँ, आप जाकर इन गहनों को पॉलिश करवा लाइए। अरे बौरा गई हो क्या? बिटिया के जोड़े के साथ ये फीके पुराने गहने जरा भी नहीं जचेंगे। बिंदिया बिटिया, तो इस जादुई डोली की दुल्हन है। इनसे अपने लिए जो कुछ मांगना हो आगे आकर कह दे। मुझे जरा हलवाई के पास जाना है। भागवत के जाते ही बिंदिया डोली को नजर भरकर निहारते हुए कहती है, ए जादुई डोली, मुझे सुंदर गहने दो और लाल रंग का लहंगा भी दो। बिंदिया की बात पूरी होते ही साधारण डोली जादुई सोने की डोली में तब्दील होती है। तभी उसके भीतर अनगिनत सोने के गहने और लहंगा शुमार होते हैं। अरे वाह, ये सोने के गहने तो बड़े शोभनीय हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर है। सुनो जादुई सोने की डोली, मुझे साज श्रृंगार का सामान दो। ये होने वाली दुल्हन का हुक्म है। इसके बाद जादुई सोने की डोली बिंदिया को साज श्रृंगार का सामान देती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है। बिंदिया लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार सजाए बैठी थी। तभी भागवत भीतर आकर कहता है, इस दुल्हन के लिबास में कितनी जच रही है मेरी बिटिया। आज ब्याह के बाद डोली में बैठकर तू दूसरे देश चली जाएगी। वेद मंत्रों के साथ बिंदिया विनय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और विदाई की घड़ी बिंदिया फूट फूट कर रोती है। बिटिया, आज से तुझे अपने पिता के घर को बिसार कर ससुराल की बागडोर संभालना है। ये कहकर भागवत दुल्हन बनी बिंदिया को डोली में बिठा देता है। दुल्हन डोली में बैठकर बाप की चौखट सूनी करके ससुराल को संजोने चली आती है। कहारों को जाता देख लाजवंती कहती है, अरे कहार भाइयों, इतनी कबरी मचाए कहाँ चलती है? ये अपनी डोली तो लेते जाओ। क्या है, दहेज के सामान से घर भर चुका है। अब इस डोली को रखने की जरा भी जगह नहीं। और फिर दुल्हन तो ससुराल के दरवाजे तक आ ही गई। मगर मां जी, ये कोई साधारण डोली नहीं बल्कि जादुई सोने की डोली है। जादुई डोली, जरा अपना परिचय तो दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की डोली अपने अस्तित्व में आ जाती है। लालच में आकर लाजवंती एक दिन देर रात दबे पांव डोली के पास आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की डोली, मुझे खूब सारा खजाना दे। कुछ देर बाद, अरे मेरे भरसक कोशिश के बाद भी ये जादुई सुनहरी डोली मेरी सुनती क्यों नहीं? ऐ दुल्हन की जादुई सुनहरी डोली, मुझे सोने के सिक्के दे। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जादुई डोली डील डॉल भी नहीं कर रही है। आज मैं इस डोली की अर्थी निकाल दूंगी। लालच पूरा ना होने पर लाजवंती मोटे डंडे से डोली के 2 टुकड़े करती है। तभी बिंदिया भागकर वहां आती है और जादुई डोली हमेशा के खातिर गायब हो जाती है। माँ जी, आप मेरी डोली के पास क्या कर रही थी? चोरी पकड़े जाने पर लाजवंती खुद से अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और अंत में बिंदिया कहती है, माँ जी एक दफा मुझसे तो कहती,
जादुई सोने की डोली पिताजी ने मुझे सौंपी थी, इसलिए वो जादुई सोने की डोली केवल दुल्हन यानी कि मेरे शब्द सुनकर सोने के स्वरूप में आती थी। जादुई डोली का रहस्य सुनकर लालची लाजवंती स्तब्ध रह जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे मंसूबों के साथ कभी कुछ ना करें, क्योंकि उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा होता है। मंडा नामक गांव में 5 भयंकर चुड़ैलों ने गांव के लोगों पर कब्जा कर रखा था। वो एक एक करके लोगों को मारे जा रही थी। गांव में उन 5 चुड़ैलों की बहुत दहशत थी। ऐसे ही एक रात 5 चुड़ैल 5 आदमियों को पैरों से घसीटते हुए लाती हैं। 2 चुड़ैलें उन्हें एक हैंडपंप पर ले जाती हैं, जहां उन्हें मारकर वो हैंडपंप के नीचे दफना देती हैं। आखिर हमने तुम्हें मार ही दिया। तूने मेरी बहनों और मेरे साथ बहुत बुरा किया था, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही था। किंजल, इस आदमी को भी वहीं दफना दे। हमने तो इसे मार दिया। क्या शिल्पा, सरोज दीदी और पारुल ने उन लोगों को मारा होगा? लिया उनसे अपना बदला? चलो जाकर देखते हैं। ये कहकर दोनों चुड़ैलें अपनी अपनी बहनों के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्होंने अपने गुनहगारों की गर्दन पकड़े उन्हें बार बार नदी में डुबो कर मार रही थी। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर वो उनकी एक नहीं सुन रही थी। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे जाने तू? तुमने तो हमें इससे भी ज्यादा बदतर मौत दी थी। सोच रही थी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूं, पर सिर्फ डुबोने से क्या होगा? हमें भी वही करना चाहिए जो तुमने हमारे साथ किया। छोड़ेंगे नहीं हम इन कमीनों को, मार डालेंगे। इन जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया। इतने में तीनों चुड़ैलें उन्हें मार डालती हैं। अच्छा हुआ आप तीनों ने मिलकर इसे मार डाला। अब हमें गांव के और भी लोगों को इसी जगह ठिकाने लगाना है जहां उन्होंने हमारी जान ली थी। ये लोग इसी के काबिल थे। चलो भाइयों को भी मौत के घाट उतारते हैं। इस तरह वो 5 चुड़ैलें फिर से गांव के सोते हुए लोगों को लाती हैं। सीता और उसका पति मोहन सो रहा था। तभी किंजल और काजल चुड़ैल उनके बाल पकड़कर उन्हें ले जाती हैं, जहां वो चिल्ला रहे होते हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्यों हमें ऐसे ले जा रही हो? चुड़ैल छोड़ दो, हमें क्यों परेशान कर रही हो? क्यों लोगों को मारे जा रही हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तुमने ही हमारा सब कुछ बिगाड़ा है। बहुत बोल रहे थे, इसके साथ उसकी बीवी को भी मार डालते हैं। गांव के लोग भी तो उस नदी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मोहरा सिर्फ हमें बनाया क्योंकि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं थे। अब हम दोनों मिलकर इन दोनों को मार डालेंगे। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उस रात उन मियाँ बीवी को मारकर हैंडपंप के नीचे दफना देती हैं। वहीं वो तीनों चुड़ैलें भी गांव के लोगों को एक एक करके उस नदी में डुबो कर मारी जा रही थी, तो किसी को नदी में मरने के बाद बहने के लिए छोड़ दिया करती थी। ऐसे ही वो मुखिया को जब मार रही थी, तभी गांव के लोग वहां मशाल लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने हमारे मुखिया जी को कुछ भी किया तो इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना होगा। एक बार तो हम भुगत चुके हैं और अब क्या करना बाकी रह गया है? तुम्हारा हम 5 बहनों के साथ कुछ याद आया? क्या तुम वही 5 बहनें हो जो गायब हो गई थी? गायब नहीं थी, गायब किया था। तुम गांव वालों ने ही हमें मिलकर मार दिया था, और जो मौत दी थी उससे तुम्हारी रूह नहीं कांपी। मैं बताती हूँ क्या किया था और हमारी क्या स्थिति थी, ये भी बताती हूँ। मैं, मेरी बड़ी बहन शिल्पा, सरोज और छोटी किंजल काजल। कुछ समय पहले हम अनाथ हो गई थी। एक हादसे में हमारे माता पिता का देहांत हो गया था। हम 5 लड़कियां जवान थी, जिस कारण आसपास के लोगों की गंदी नजर और भद्दी टिप्पणियों से बचने के लिए हमने अपने गांव को छोड़ दिया और इस मंडा गांव में आ पहुंचे। वो सब हमारे साथ ना हो, इसलिए हम 5 बहनें जंगल में आकर झोपड़ी तैयार कर लेती हैं। फिर शिल्पा दीदी हमें कहती हैं, सरोज, पारुल, किंजल, काजल, हम यहाँ आ तो गए हैं, पर अकेले रहेंगे कैसे? खाने पीने की कोई सुविधा ही नहीं है, ना अच्छा सा घर है, शौच भी हमें इन झाड़ियों में ही करना होगा। हाँ, क्योंकि अब हम पर यही एक झोपड़ी है। फिलहाल दीदी, हमें बहुत भूख लग रही है। जो बचा कुचा सामान लाए हैं उनसे ही खाना बना दो। खाना तो बना दूंगी, लेकिन पानी की जरूरत होगी। काजल, तू मेरे साथ चल, आसपास पानी को ढूंढते हैं। ठीक है, जब तक मैं खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल साफ कर लेती हूँ। तभी किंजल और शिल्पा पानी लेने के लिए आसपास की जगह पानी के स्रोत को ढूंढती, जहां उन्हें बहती नदी की आवाज आती है, और वहां पहुंचकर पानी भरते हुए वो कहती है, अरे वाह,
हमारे घर से तो ये पास में नदी पड़ रही है, हम यहाँ से कितना भी पानी ले जा सकते हैं, दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, यही नहा लिया करेंगे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर पांचों बहनें हफ्तों से उसी नदी का इस्तेमाल कर रही थी, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और फिर वो पांचों सुबह सुबह उस नदी पर जाकर ही नहाया करती थी। ऐसे ही एक दिन गांव के दो आदमी उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये नहाती हुई लड़कियां कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक बोला, चले क्या? वाह, मौज हो जाएगी, आज तो 5-5 हुस्न परियों के साथ नहाकर। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इतने में मुखिया और कुछ औरतें वहां जाते हैं, क्योंकि मोहन और रमन से पहले एक औरत उनकी चुगली कर देती है। पांचों बहनें नहाकर निकलती हैं तो मुखिया कहता है, कौन हो तुम पांचों लड़कियां, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नदी पर आने की और यहाँ स्नान करने की? हमारे गांव का ये पीने का पानी है और तुम यहाँ आ रही हो बेशर्म। माफ कीजिएगा, हम ऐसे पहले तो नहीं हैं कि यहाँ नहा रहे हैं और आपका पानी नदी का अशुद्ध हो गया। आपके गांव के कुछ लोग भी ये सब करते होंगे, आसपास के हर गांव वाले ये सब करते हैं। और रही बात हमारी, तो हम दूसरे गांव से यहाँ आए हैं बसने। पर तुम्हारी जात और बिरादरी क्या है और माता पिता कहाँ हैं? तुम पांचों कुलच्छनी तो नहीं हो। अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए। हमारे माता पिता नहीं है इसका मतलब ये नहीं आप हमें कुछ भी गलत बोलेंगे। हम यहाँ बस सामान्य रूप से अपना जीवन जीने आए हैं। जो भी हो, अच्छा हुआ तुम हमारे गांव में नहीं हो, और इस नदी का प्रयोग करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आएंगे हम यहाँ, बोलो क्या कर लोगे? जान से हाथ धो बैठोगी तुम, समझी? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पांचों बहनें अभी नदी के पानी का प्रयोग करती हैं, लेकिन मुखिया उन्हें सुनाता है, जिस कारण वो नदी के पानी से ही पाइपलाइन को हैंडपंप से जोड़ देती हैं और उस हैंडपंप का यूज करती हैं। उनका हैंडपंप भी उस मुखिया को पता चल जाता है और वो गुस्से में उन्हें बहुत कुछ सुनाकर चला जाता है। उसी रात रमन, मोहन मुखिया के नाम का फायदा उठाकर किंजल और काजल का मुंह दबाकर उसी हैंडपंप के पास ले आते हैं और उन्हें मारकर हैंडपंप के नीचे दफना देते हैं। वहीं तीनों बहनों को अपनी बहनें नहीं दिखती और जब वो नहाने जाती हैं तो गांव का मुखिया उनके पानी में 3-4 नुकीले भाले रखवा देता है। जैसे वो पानी में कूदती हैं, वो उनके पेट में गड़ जाते हैं और तीनों मरकर वहीं चुड़ैल बन जाती हैं और अपनी दोनों बहनों को ढूंढकर पांचों चुड़ैल कहती हैं, इन लोगों ने हम पांचों बहनों की जान ले ली, अब गांव वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमने तुम लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। तुम्हें अब हम नहीं छोड़ेंगे, मारो इन सबको। तभी चुड़ैल मुखिया को भी मारकर उसी नदी में फेंक देती है। फिर पांचों चुड़ैल गांव में अपना आतंक मचाने लगती हैं, लोगों को उसी जगह लाकर मारती हैं और गांव में आग लगा देती हैं। इसी दहशत को बचाने के लिए वहां तांत्रिक पहुंच जाता है और अपने मंत्र उच्चारण करके उन्हें एक साथ बंदी बना लेता है और कहता है, वो तो अच्छा हुआ मुझे गांव के लोगों ने पहले ही तुम चुड़ैलों के बारे में इत्तला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कैद करने की? जानते भी हो इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया, छोड़ो हमें। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया था उसकी सजा तुम उन सब गांव वालों को दे चुकी हो और आधे लोगों को मार चुकी हो। अब तुम पांचों चुड़ैलों को यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ये मंत्र बोलकर वो तांत्रिक उन चुड़ैलों को दैविक शक्ति का त्रिशूल मारता है, जिसके बाद जलकर चुड़ैलें हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं और वो हैंडपंप भी। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लग गए।